मित्रों, जीवन वो नहीं है जिसकी आप चाहत रखते हैं, लेकिन ये वैसा अवश्य बन जाता है जैसा आप इसे बनाते हैं। मित्रों, याद रखना, जब तक आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसे पसंद नहीं करते, तब तक आप जीवन में कभी सफलता नहीं पा सकते। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। मित्रों, आज हम बात करेंगे पी नाम वाले लोगों के बारे में। यानी आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के पी लेटर से शुरू होता है तो आपकी कन्या राशि होती है। तो पी नाम वाले कन्या राशि वालों को राहु के गोचर के वर्ष 2024 में पूरे वर्ष क्या परिणाम मिलेंगे, इसकी चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप पी नाम वाले लोगों के वर्ष 2024 के गोचर में क्या परिणाम मिलेंगे, राहु के गोचर के आपको वर्ष 2024 में, इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के पी लेटर से शुरू होता है या फिर आपके किसी मित्र या संबंधी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के पी लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आप अपने लिए भी देख व सुन सकते हैं, अपने मित्र या संबंधी के लिए भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा राहु के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम राहु के गोचर के क्या परिणाम मिलेंगे इसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। तो राहु जो हैं सदैव बकरी चाल चलते हैं और लगभग 18 महीने यानी 1.5 वर्ष के समय में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। राहु को शनिवत राहु भी कहा जाता है क्योंकि ये शनि के समान ही फल देने वाले होते हैं। राहु को छाया ग्रह मानते हैं और जो व्यक्ति के जीवन में कई बार भ्रम फैलाने का कार्य भी करते हैं। लेकिन जिन लोगों को राहु की कृपा प्राप्त होती है वे राजनीति और कूटनीति के क्षेत्र में भी माहिर बन जाते हैं, क्योंकि राहु व्यक्ति को कूटनीति में माहिर कर देते हैं। लेकिन राहु बहुत जल्दी रूप बदलने वाले होते हैं और तेज बुद्धि वाले हैं, व्यक्ति को भ्रमित भी कर सकते हैं। अगर इसके गुण और दोषों की बात की जाए, तत्काल प्रभाव देने वाले ग्रह हैं राहु। रातों रात व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, लेकिन ये जीवन में झूठी आशाएं, अंधविश्वास भी ला सकते हैं। लेकिन यदि कुंडली में योग कारक ग्रह के साथ हो जाएं तो योग कारक बनकर जीवन में सफलता प्रदान करते हैं। यानी अगर अच्छी पोजीशन में राहु हैं, दशा अंतर दशा भी अच्छी है तो परिणाम भी आपको अच्छे देंगे। दूसरी तरफ अगर अच्छी पोजीशन में नहीं है, अच्छी जगह पर उनकी स्थिति नहीं है, दशा अंतर दशा भी अच्छी नहीं है तो परिणाम भी अच्छे नहीं मिलेंगे। फिर ये व्यक्ति को व्यसनों में भी ले जा सकते हैं। किसी तरह की बुरी लत, अवैध गतिविधियां, जुआ नशा आदि भी राहु करा सकते हैं। ये सब कुछ ऐसी स्थिति पर निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में राहु किस प्रकार फल देने वाले ग्रह के रूप में हैं। आमतौर पर राहु की बात करें तो तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में शुभ फल प्रदान करने वाले माने जाते हैं। और यहाँ पर राहु अगर स्थित होते हैं तो मान सम्मान दिलाते हैं, धन की प्राप्ति कराते हैं, शत्रुओं पर भी विजय मिलती है और व्यक्ति को मजबूत व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। लेकिन इसके साथ बहुत सारी और बातें भी देखनी होती हैं कि राहु पर किसकी दृष्टि है और किस राशि में है, बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन राहु कुंडली के जिस भाव में बैठते हैं उसके प्रभाव में तत्काल वृद्धि कर देते हैं। इसलिए अगर वो शुभ फलदायक हैं तो शुभ फलों में वृद्धि होगी और अगर अशुभ हैं तो अशुभ प्रभाव में भी बढ़ोतरी कर सकते हैं। अब आपकी कुंडली में राहु की क्या पोजीशन है, किस स्थिति में है, किस राशि में है, किस भाव में है, किस ग्रह की दृष्टि है, ये सब उसी बात पर निर्भर करेगा कि आपको किस तरह के परिणाम मिलेंगे। तो अगर राहु की स्थिति अच्छी है तो परिणाम अच्छे मिलेंगे और अगर राहु की स्थिति अच्छी नहीं है तो परिणाम भी फिर अच्छे नहीं मिलेंगे। तो राहु कैसे परिणाम देंगे, ये राहु की पोजीशन आपकी जन्म कुंडली में कैसी है इस पर निर्भर करेगा। तो चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं कि राहु के गोचर के क्या परिणाम मिलने वाले हैं आपको वर्ष 2024 में। मित्रों, वर्ष 2024 में पी नाम वाले कन्या राशि वालों के लिए जो राहु का गोचर रहेगा वो मीन राशि में रहेगा और आपके सप्तम भाव में रहेगा। राहु अपने गोचर में सप्तम भाव में बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। ये पूरे वर्ष रहेगा कन्या राशि वालों के सप्तम भाव में गोचर। और सप्तम भाव से हम वैवाहिक संबंध भी देखते हैं, व्यापार कारोबार भी देखते हैं, पार्टनरशिप भी देखते हैं। तो यहाँ पर आपको, अगर आपका कोई पार्टनरशिप में व्यापार है तो अपने पार्टनर के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखनी होगी। और अगर आप कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं पार्टनरशिप में तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी कि आप उस कार्य को ना शुरू करें, और अगर शुरू करते हैं तो बहुत जांच परख कर अपने साथ किसी पार्टनर को लाएं।
धन के मामले में भी खर्चे आपको अचानक परेशान कर सकते हैं, वहाँ पर भी ध्यान रखकर चलना होगा। अचानक कोई खर्च आपको परेशानी में डाल सकते हैं, इसलिए धन के मामले में भी थोड़ा सा बजट बनाकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। और व्यापार, कारोबार और नौकरी में, कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचकर रहेंगे तो बेहतर होगा। अपने बॉस के साथ किसी भी तरह के संबंधों में कोई वाद विवाद ना करें, और आप अपने व्यापार कारोबार में अपने व्यापारियों के साथ, अपने कारोबारियों के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन में भी सप्तम भाव में राहु का गोचर आपको वैवाहिक जीवन में भी प्रभाव दिखा सकता है, और आपके वैवाहिक संबंधों में छोटी छोटी बातों को लेकर वाद विवाद हो सकते हैं। आपके जीवन साथी के साथ गलतफहमियां हो सकती हैं, और अगर आपने छोटी छोटी बातों को बड़ा किया तो फिर वो बातें ज़्यादा बड़ी भी हो सकती हैं। इसलिए आप वैवाहिक संबंधों में जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखें। अपने जीवन साथी की किसी भी बात पर प्रतिक्रिया देने से पहले अपने जीवन साथी को भी सुनें, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और स्वास्थ्य में अगर पहले से कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो उसका ध्यान रखकर आपको चलना होगा। आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। वहाँ पर अगर कोई स्वास्थ्य समस्या होती है या खुद को कोई स्वास्थ्य समस्या होती है तो कोताही बिल्कुल ना बरतें। स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव हावी ना होने दें और डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। इस बात का ध्यान रखकर चलें। कन्या राशि वालों के लिए सप्तम भाव में राहु का गोचर बहुत अच्छे परिणाम नहीं देता है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। चाहे पारिवारिक जीवन हो, चाहे वैवाहिक संबंध हो और चाहे प्रेम संबंध हो, कहीं पर भी कोई विवाद की स्थिति ना बने, इस बात का ध्यान रखकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। शिक्षा में भी अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कोई सामान्य शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो उसका भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो आपकी एकाग्रता में कमी देखने को मिलेगी, तो अपनी एकाग्रता बनाकर रखें। किसी विदेशी कंपनी में कोई नौकरी करते हैं, विदेश से जुड़ा हुआ कोई व्यापार कारोबार करते हैं, वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और वैसे तो राहु राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर 2023 को कर चुके होंगे, लेकिन वर्ष 2024 की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो पूरे वर्ष 2024 में राहु आपके सप्तम भाव में ही रहेंगे, मीन राशि में ही रहेंगे। और वैसे उनका राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर 2023 को हो चुका होगा और मई 2025 में वो फिर से राशि परिवर्तन करेंगे। गुरु भी आपके अष्टम भाव में रहेंगे, 1 मई 2024 को नवम भाव में जाएंगे। तो अप्रैल तक के समय में आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। खासकर वैवाहिक संबंधों में ससुराल पक्ष के लोगों के साथ अगर किसी तरह का कोई वाद विवाद चल रहा है तो उसमें भी ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। अप्रैल तक के समय में आप अपने वैवाहिक संबंधों में, ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में किसी भी तरह के कोई वाद विवाद ना करें, इस बात का ध्यान रखें। खासकर वैवाहिक संबंध और ससुराल पक्ष के संबंधों में पूरे वर्ष ध्यान रखना है, लेकिन अप्रैल तक ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। और अगर आप शादी योग्य हैं और आप चाहते हैं कि आपकी शादी हो और आप मनपसंद साथी की तलाश में हैं, तो वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। वर्ष 2024 में आपको मनपसंद साथी मिल सकता है। आप देखेंगे कुछ कन्या राशि वालों की शादी की बात भी पक्की होगी और कुछ की शादी भी होगी, तो वहाँ पर वर्ष 2024 में आपको ये परिणाम देखने को मिल जाएंगे। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो कन्या राशि वालों के लिए राहु का गोचर सामान्य से ज़्यादा परिणाम नहीं देने वाला है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु की पोजीशन अच्छी है, आपकी दशा अंतरदशा भी अच्छी है, तो आपको कम से कम सामान्य परिणाम तो मिल ही जाएंगे। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु की पोजीशन अच्छी नहीं है, दशा अंतरदशा भी अच्छी नहीं है, तो फिर आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि गोचर में राहु सप्तम भाव में अच्छे परिणाम नहीं देने वाले हैं। इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलना है, धैर्य और संयम का परिचय देना है, अपने वैवाहिक संबंधों में ज़्यादा ध्यान रखना है, व्यापारिक पार्टनरशिप में ज़्यादा ध्यान रखना है और अपनी वाणी मधुर रखनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अपने किसी भी संबंध में शंकाओं से बचना है, शंकाएं नहीं करनी है, गलतफहमियां नहीं करनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। उपाय की बात करें तो कन्या राशि वालों के लिए, पी नाम वाले लोगों के लिए सबसे अच्छा उपाय यही रहेगा, आप शुक्रवार वाले दिन गाय की सेवा करें, गाय को कुछ न कुछ खाने को दें और आप सफ़ेद कलर की मिठाई का भोग माता दुर्गा को लगाएं, खुद भी ग्रहण करें, लोगों को बांटें, माता की उपासना करें, पूजा करें। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। प्रत्येक शुक्रवार को ये दोनों उपाय कर सकते हैं या दोनों में से कोई एक उपाय भी कर सकते हैं। मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे पी नाम वाले यानी कन्या राशि वालों के वर्ष 2024 में राहु के गोचर के क्या परिणाम मिलेंगे, इसके बारे में कुछ चर्चा की।
ये कन्या राशि वालों का राशिफल, राहु के गोचर का राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।